नमस्कार बच्चों, एचएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं व्यंजन की। इससे पहले वर्ण स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के प्रकार, स्वर की संख्या वो हम पहले काउंट कर चुके हैं, बता चुके हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है व्यंजन पर आधारित। व्यंजनों को हम पाई चार्ट में 3 या 4 प्रकार से बना लें। मेरे बोर्ड में थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने 3 बनाए हैं, लेकिन आपको चौथा और बना लेना भाई पे। ये अब आपका ठीक पाई चार्ट बन जाएगा, यानी कि एक वहाँ पे और अंत में ऐसे करके बना लेना ये, और ये किसका कर लेना, संयुक्त का। ठीक है, यहाँ आप संयुक्त का बना लेना 4 बार। एक स्पर्श, अंतस्थ, उष्म या संघर्षी और एक संयुक्त। तो आपकी पूरी की पूरी एक ही पन्ने पे पूरे तीनों चारों टॉपिक हो जाएंगे, तीनों चारों बातें हो जाएंगी। अगर हम बात करें कि व्यंजन होते वैसे जनरली 33 हैं, जब संख्या आएगी तो हम कहेंगे 33 है। पहले आते हैं, हमने छोड़ा कहाँ तक था, हमने छोड़ा था स्वरों के बाद। तो स्वरों के बाद क्रम में संख्या जो आती है वो स्पर्श या वर्गीय या उदित वर्णों की आती है। इससे पहले मैंने नाम पहले बता देते, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। तो ये आते हैं, ये संख्या में कितने हैं ये हमने संख्या में ही पहले बता दिए थे, 25 होते हैं। तो ये होता है क वर्ग, क च ट त प। इसको हम याद कर लेते हैं कचट तप, इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं कचट तप। अगर याद ना रहे तो आपको इसे बार बार बोलना है, किसी का नाम रख लीजिए, कचट तप, क च ट प, कचट तप। ठीक है, उसके बाद ये मैंने लिखे हैं नासिका वर्ण, ये पंचमाक्षर होते हैं। पंचम लिख दो, पंचम अक्षर, पंचमाक्षर जो है या नासिका भी बोलते हैं इसको हम, नासिक। तो ये हो गया 25, 1 2 3 4 5 और 5 पने 25, 5 पंजे 25 हो गए। 5 ये हो गए, 5 ये 5 ये 5 5 हो गए। ये टोटल कितने हो जाते हैं, 25। उसके बाद अंतस्थ मैंने पहले ही बताया था। अब इनके बता रहे हैं कि इनके किस किस नाम से और प्रकार थे। मैंने इससे पहले बताया था कि जब हम अंतस्थ पे बात करेंगे तो अंतस्थ के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। संख्या हम पहले बता चुके हैं। अंतस्थ वो हैं जो स्पर्श और उष्म के बीच में आते हैं, इसलिए अंतस्थ कहते हैं। अंतिम से पहले और पहले इनसे व्यंजन, वर्गीय व्यंजनों से बाद में, इसलिए अंतस्थ कहते हैं इसको हम। क्रम भी यही है, य र ल व। ये बहुत महत्वपूर्ण है। य को और व को हम अर्ध स्वर कहते हैं। ऐसे आ जाता है कि अर्ध स्वर कौन से व्यंजनों को कहते हैं, तो आंसर आना चाहिए य और व। आंसर क्या आना चाहिए हमारा, य और व। अगर ये आ जाए कि र को किस और नाम से जानते हैं, तो र को हम कहते हैं प्रकंपी, लुंठित या कंपक। क्योंकि जब र बोलते हैं तो हमारी जो कंठ होता है वो कंपन करना शुरू करता है, प्रकंपित करता है, जो लुंठित होता है, एक जीभ में लुंठपन बन जाता है। ठीक है, तो इसको कहेंगे ये प्रकंपी है या लुंठित है या कंपन जात है। कई बार प्रश्न आ चुका है कि र को और किस नाम से हम जानते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम कहें लय को क्या कहते हैं, तो लय को कहते हैं पार्श्विक, पार्श्विक बोलते हैं लय को। फिर व को मैंने बता दिया, व वन वाला है, व माने वन, ये वाला वन, ये वाला नहीं है बना, ऐसे वाला नहीं है ये क्या है, व वन वाला, यानी वन में जो प्रयोग होता है वन। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। दोनों का ध्यान रखेंगे, चारों की मैंने विशेषता बता दी। इससे अलग भी और कुछ हो सकता है इसमें, लेकिन मैंने बताया नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जो री एग्जाम है उसी के उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं। या तो एसआई में या यूपी पुलिस में ही काम आएगा, या टेट सुपर टेट में काम आएगा। बहुत डीप नहीं है, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अंदर की बातें हम ज़्यादा और नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम बात करें उष्म व्यंजन की। उष्म माने जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे अंदर से जो वायु आती है, प्राण जो निकलती है, जिसको हम हिंदी में प्राण बोलते हैं, और वैसे हम जनरली कहें तो हवा, जो हवा निकलती है, जैसे हम बोलते हैं, जब हम श को बोल लेंगे तो हमारी हवा अंदर से आएगी, वो गर्म होती है, इसलिए हम उष्म व्यंजन कहते हैं, या उष्म संघर्षी व्यंजन भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये संख्या में कितने होते हैं, 4, और चारों के चारों का सीक्वेंस मैंने एक दिन और बताया था कि इसमें सीक्वेंस पे सवाल आने वाला है। मुझे लगता है इस बार सीक्वेंस से सवाल आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखने की बात है, पहले स बड़ा वाला है,
एक पेट चिरा स है जिसका पेट चिरा होता है, इसलिए पेट चिरा स बोलते हैं उसको। फिर छोटा सा है, और फिर सबसे लास्ट में मेरा जो है, सबसे लास्ट में क्या है लुंठित है। अब मैंने इनकी विशेषता लिख दी जितना मुझे लगता था कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भाई स जो है, बड़ा स तालू से बोला जाता है, इसलिए मैंने तालू लिख दिया, चाहे तो ऐसे लिख लें, तालू से बोला जाता है। ये मूर्धा से बोला जाता है, चाहे मूर्धा ऐसे लिख दे, मूर्धा। छोटा सा दंत से बोला जाता है, और कंठ से बोला जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी उष्ण व्यंजन की, अंतस्थ और स्पर्श व्यंजन की। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पे बनाना, मेरे बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए मैंने बनाया नहीं, आप यहीं पे बना लेंगे इसको। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कितने अक्षर आ रहे हैं? 4, और चारों कौन कौन से हैं? यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है? या तो जनरली उठाएगा कक्षा, त्रय, अज्ञा और शेष, सहस्री वाला, इन चारों में कौन सा है ध्यान रखेंगे, ये चारों ही संयुक्त स्वर हैं। और संयुक्त व्यंजन है, सॉरी स्वर नहीं, संयुक्त व्यंजन में इनका योग किस किस से होकर मिलकर बनता है, ये विशेष बात है। जनरली ये प्रश्न तो कई बार पूछ लिया है, ये वाला, ये प्रश्न तो कई बार पहले पूछा गया है, क्या कक्षा वाला जो कक्षा है ये किस किस के योग से बनता है? तो मैं बता दूं आपको, इसमें कक्षा वाला श जो है ये किस किस के योग से बनता है? ये आधा कै और पेचरा श से बनता है। यदि ये ना मिले तो आपको ये मिलेगा कक्षा, और फिर ऐसे भी मिल सकता है आपको, इसमें भी कोई गलत नहीं है, ये भी ऐसे मिल जाएगा, दोनों ही ओर से सही है, ये दोनों ही तरह से सही है। बस ये उसकी सोच पे निर्भर करता है कि एग्जामिनर किसको उठाता है। अगर इसको उठाएगा तो भी सही है, इसको उठाएगा तो भी सही है। यदि इन दोनों कंडीशन में दोनों आते हैं तो मैं क्लियर बात कर दूं, तो फिर आपको ये वाला चूज करना चाहिए, क्योंकि जो वर्ण विन्यास होता है उसका शुद्धतम रूप ये होता है। क्योंकि ये भी कक्षा है जो होता है, कक्षा है, ये भी पूरा लिखा हुआ नहीं। जब इसको हम देखते हैं तो इसमें भी दो चीज है, कौन कौन सी चीज हो सकती है? इसमें ए तो सब में ही होता है, इसलिए हमने ए भी इसमें कर दिया। अगर इन दोनों में आ जाए तो फिर ये वाला लेंगे। ठीक है भाई, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको बात। ठीक वैसे ही इनके साथ होगा। अगर हम त्रय की बात करें, अगर हम इसको मिटा दें, त्रय की बात करें, अक्षय त्रय, अगर हम त्रय की बात करें, त्रय में कौन कौन सा आएगा? आधा तय, तय तकली वाला, और फिर उसके बाद में आएगा रे। तो वैसे ही ये भी बन जाएगा। अगर हम ये कहें आधा तय और प्लस आधा रे और प्लस करें हम ए, तो दोनों बातें सही है। और फिर इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ये दोनों आंसर में है तो फिर आपको ये वाला चुनना चाहिए मेरे अनुसार, बाकी आपकी इच्छा है, एक एक क्वेश्चन से भी नीचे ऊपर हो सकता है। तो संभावना इस और इसके अनुसार ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें और वर्ण विन्यास नहीं हो सकता। अगर हम वर्ण की विन्यास की बात करें तो इसका वर्ण विन्यास हम क्या कर सकते हैं? कै का आधा कै और प्लस है, यही तो कर सकते हैं। इससे आगे और कुछ वर्ण विन्यास इसका नहीं हो सकता। तो शुद्धतम रूप तो यही होगा वर्ण विन्यास में। तो जब वर्ण का हमने विन्यास किया है, अलग अलग किसी बात को किया है, तो पूर्णतः अलग होना चाहिए। जैसे अगर इस बात को हम गणित की तरह से समझें, जैसे मैंने लिख दिया 4/8, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? 2/4 भी कर सकता हूं, लेकिन एक और हो जाएगा ना इसका, 1 और 2, तो इसका सही रूप तो होगा 1/2। तो बात तो सही होनी चाहिए 1/2, या तो ये सही हो। लेकिन अगर विकल्प में नहीं तो हम फिर कहते हैं ना 4/2 भी हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है। तो वही बात है, बस इसमें टेक्निकली चीजें हैं, देखने की बात है कि हम उस समय कैसा नजरिया है। अगर विकल्प में दोनों मिले तो भाई इसलिए कर देंगे, मैंने बता दिया, मुझे लग रहा था ऐसा हो सकता है। तो अब गै ज्ञानी में देखें, आधा जय बनेगा और अणे खाली वाला बन जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर शय में देखें तो शय सर्जम वाला बन जाएगा बड़ा, और फिर रह बन जाएगा, उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पे मेरी बात ये रह गई थी, ये समझ लो एक बार। ये कै तो बनता है कंठ से और च बनता है तालु से। तो ये जो 5वां अक्षर है ये क्या है? नासिका वर्ण है, नाक से बोले जाते हैं, इसलिए नासिका होते हैं या पंचमा अक्षर कहते हैं। बस इसमें इतनी सी बात है, ये आप सब समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था, क्या मैंने करना चाहा इसमें। मैंने क्या कहा, मैं ये चाहता हूं कि आपका 2-3 लाइन में ही पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। भाई आप एक बार स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे, वर्गीय व्यंजन पढ़ेंगे एक पूरे पन्ने पे, फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन को देखेंगे, फिर उसमें व्यंजन देखेंगे। जब हम सारों को एक साथ देख लेते हैं फिर और हमारा कुछ चीज नहीं देखते, क्योंकि हम जो कंफ्यूजन की स्थिति वो मिल जाएगा। मान लीजिए हमें है समझ नहीं आ रहा, तो हमें दिख रहा वहाँ है, यहाँ है, वह समझ में नहीं रहा, पता अंतस्थ व्यंजन में, तो ये सारी चीज कर रही है। प्रश्न कैसे बन सकता है आप समझ लो इसको। प्रश्न अधिकांश बनेगा यहाँ से,
कक्षय में कौन कौन सा, इसका कक्षय का वर्ण विन्यास करेगा कि कक्षय कैसे कैसे, या तो कक्षय को पूछ लेगा कौन सा है संयुक्त। अब देखिए इनमें से दो उठा लेगा, एक इधर से उठाएगा और एक इधर से उठाएगा, पूछेगा संयुक्त स्वर कौन सा है, ऐसे पूछेगा। या वह और यह, ऐसे लिख देगा वह और यह क्या स्वर है, अर्ध स्वर है, तो हम कहेंगे हाँ ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। जहां जहां से मैंने महत्वपूर्ण विषय लिखे हैं, जहां जहां पे मैंने गोला किया है या IMP लिख दिया है, वो समझ लो वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं पहले भी रही है, पहले भी आता रहा और आगे भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा व्यंजन का टॉपिक इस पे कंप्लीट। आगे हम फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।